You had it in your hand and you all let it go। तुम्हारे हाथ में था रोमन वर्सेस रॉक देखना, लेकिन तुम लोगों ने चूज किया कोडी को, और इसीलिए आज ये इक्वेशन बनी है कि मैं एबलर लाइन का हिस्सा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। द रॉक ने दोस्तों आज कुछ इस तरीके से अपने प्रोमो का अंत किया। पुराने वाला रॉक, एटीट्यूड एरा वाला रॉक लौट आया है। बचपन से दोस्तों सपना था कि 1998 में लौटा जाए और देखा जाए कि रॉक किस तरीके की हील था, लेकिन गाइज मैंने नहीं सोचा था सपना 2024 में पूरा होगा। द रॉक दोस्तों 1998 के रॉक के जैसे दोस्तों, एटीट्यूड एरा के रॉक के जैसे आज आए। वर्साचे की दोस्तों जैकेट पहन रखी थी एंड गाइज इट वाज एब्सोल्युटली क्लासिक सेगमेंट। तो क्या कुछ हुआ, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की जो स्मैकडाउन थी साल्ट बे सिटी से लाइव थी। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है दोस्तों हमारे अपने द रॉक की एंट्रांस। द रॉक दोस्तों आते हैं अपनी कार में, अपने बड़े वाले ट्रक में आप कह सकते हैं, और गाइज उतरते ही सार दोस्तों सबसे पहले ड्रिंक सिप करते हैं, एरिना की ओर बढ़ते हैं। जनता दोस्तों रॉक के नाम की वहां चैंट लगाते हुए नजर आती है। अब गाइज हम लोगों को देखने को मिल रहा है नाइट का सबसे पहला मैच, जो कि था दोस्तों केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस फेस कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो को। मैच वाज गुड एंड खास चीज क्या थी इस मैच के अंदर दोस्तों, एलिमिनेशन चेंबर की अपॉर्चुनिटी दाव पर थी, यानी कि क्वालिफायर था। इसके अंदर दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि आर्थरुथ आ जाते हैं, जहां डोमिनिक को लगता है ये मेरी मदद को आ रखा है गाइस, आर्थरुथ ने उल्टा ही कर दिया। थोड़ी देर बाद आर्थरुथ को जब डोमिनिक कहते हैं चेयर लेकर आओ, वहां दोस्तों आर्थरुथ क्या करते हैं, चेयर तो लाते हैं लेकिन उस पर स्वयं बैठ जाते हैं, जहां दोस्तों अंदर उन्हें लग जाता है फप फप पावर बॉम्ब, और केविन ओवेंस इस मैच में जीत जाते हैं। तो आर्थरुथ दोस्तों कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से जजमेंट डे के खिलाफ हो चुके हैं, जैसा उनका हशर किया था रॉ में। यहां दोस्तों आर्थरुथ स्मैकडाउन में स्पेशली डोमिनिक को हरवाने हार रखे थे। हम लोग देख रहे हैं बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट। ड्रू मैकिंटायर गए थे एलिमिनेशन चेंबर वो जीतने वाले हैं, अपने ब्रांड के लिए जीतने वाले हैं, खुद के लिए जीतने वाले हैं, और फिर सैथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए वो चैलेंज करने वाले रेसलमेनिया में। वहां जाते हैं दोस्तों एले नाइट कहते हैं कि तुम ओल्ड टाइमर हो, पुराना चावल तुम हो चुके हो ड्रू, और ये समय जब मैं जीतूंगा एले नाइट, और हर कोई चिल्लाएगा कि एले नाइट। और इस पर दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर है वो कहते हैं कि तुम एक लूजर हो, जब से तुम आए हो तुम सिर्फ लूज ही करते आ रहे हो। जिस पर दोस्तों जो हमारे एले नाइट वो कहते हैं रही बात तुम्हारी, तो तुम भी लूजर से कम नहीं हो, बीते 2 साल में सिर्फ मैंने तो तुम्हारी हारी देखी है। दोनों के बीच में दोस्तों ब्रॉल होने लग जाती है कि गाइस वहां ऑफिशियल आकर इन्हें छुड़ा देते हैं। अब गाइस जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो था रोमन रेंस का एंट्रांस। तो रोमन रेंस भी दोस्तों, रोमन रेंस रॉक के स्टाइल में दोस्तों आ रहे हैं, और गाइस वहां दोस्तों सबसे पहली चीज जो उन्होंने वियर्ड की वो ये, जिमी उसो को गले लगाते हैं। जिमी के भी एक्सप्रेशन देखने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोलो को गले नहीं लगाया, जो कि अपने आप में दोस्तों काफी बड़े क्वेश्चन मार्क खड़े करता है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपनी जेलिना वेगा का मैच। आपको बता दूं एलिमिनेशन चेंबर के जो क्वालिफायर्स थे ने दोस्तों इसके अंदर एक बड़ा स्वैप किया, जहां जेलिना वेगा जो कि फेस करने थी अल्बा फायर को, अब रिंग के अंदर दोस्तों फेस करिए टिफनी को। मैच वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलती है दोस्तों एस्कोबार की टीम रिंग साइड पर बेसिकली, फिर LWO भी आ जाती है, और यहाँ दोस्तों गहमा गहमी में वहाँ LWO के साथ जो हमारी अपनी जेलिना वेगा है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, और गाइस टिफनी उन्हें अपना मूनसॉल्ट लगाकर हरा दी और दोस्तों मैच में जीत गई और क्वालिफाई कर गई है। बैकस्टेज दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों टाइलर बेट एंड उनके दोस्त का सेगमेंट। तो गाइस टाइलर बेट एंड जो हमारे अपने पीट डन है वो वहाँ सेगमेंट काटते हुए नजर आते हैं। यहाँ दोस्तों जो हमारे अपने टाइलर बेट ये चीज़ कहते हैं कि वो जल्द टैग चैंप्स होंगे जजमेंट डे को हराने वाले चेंबर में, और यहाँ उन्होंने अपना नया नाम बताया टीम का, जो कि था कैच रिपब्लिक। इस दौरान दोस्तों डोमिनिक आते हैं, डोमिनिक कहते हैं तुम कोई भी मैच नहीं जीत पाओगे, जिस पर दोस्तों जो टाइलर बेटे उन्हें चैलेंज कर देते हैं आर्थरुथ के साथ नेक्स्ट वीक के लिए, जिस पर दोस्तों जो डोमिनिक कहते हैं आर्थरुथ जजमेंट डे का पार्ट नहीं है, तो फिर वो कहता है ठीक है तो जेडी को लेकर आइयो। तो यहाँ दोस्तों ये मैच कंफर्म हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपनी नाइट का वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट, जो कि फ्यूचर के बारे में बताता है। एजे स्टाइल्स दोस्तों बैक स्टेज बैठे हुए थे, साथ में आ जाते हैं दोस्तों वहीं ओल्ड फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों ओसी वाले दोस्तों उनसे फिर से पूछते हैं कि आर यू ऑल राइट, जिस पर दोस्तों एजे झल्ला जाते हैं। इस दौरान दोस्तों कार्ल एंडरसन कहते हैं इससे क्या पूछो, ये तो पहले जैसा रह ही नहीं गया है, और इस पर दोस्तों वो एक लाइन ये कहते हैं कि ये मत भूलो तुम कहाँ से आ रखे हो। बेसिकली वो बात करे थे NJPW और बुलेट क्लब की, जिस पर दोस्तों एजे स्टाइल्स को गुस्सा आ जाता है कि इसने पुरानी बातें कैसे छेड़ी, और चौड़े हो जाते हैं एक दूसरे में दोस्तों, इनका फेस ऑफ हो जाता है, लेकिन ल्यूक गैलोस छुड़वा देते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब
एक ऐसा सेगमेंट है जिसने कहीं ना कहीं बेली के मन में दोष पैदा कर दिया। ईओ स्काई ये चीज कहते हुए नजर आती है कि उनका कोई भी दोस्त नहीं है, यानी कि बेली का कोई भी दोस्त नहीं है। ईओ एरा बिगन हो चुकी है, जिस पर आस्का कहती है नो वन इज रेडी फॉर डैमेज कंट्रोल। तो कुल मिलाकर दोस्तों बेली के मन में भ्रम पैदा हो गया था, जिसके थोड़ी देर बाद दोस्तों हम लोग को देखने को मिलता है डकोटा काई आती है बेली के पास। बेली कहती है उन्होंने आज ईओ स्काई का सेगमेंट सुना है, उन्हें विश्वास नहीं है यहाँ डकोटा काय के ऊपर। डकोटा काय को वहां से जाने को कहती है, वो कहती है कि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है डकोटा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब एओपी का मैच, वो भी कोलंबिया अरसे के बाद। बेसिकली दोस्तों उनका स्मैकडाउन डेब्यू था, इससे पहले रॉ में देखने को मिलती थी, लेकिन अब दोस्तों फाइनल टेस्टामेंट का पार्ट है। तो यहाँ दोस्तों एओपी का मैच हुआ। और एक और चीज दोस्तों इसमें खास ये हुई कि रिटर्न हुआ जॉबर्स का। लंबा टाइम हो गया था, हमने जॉबर्स को नहीं देखा था स्मैकडाउन में, लेकिन अब जॉबर्स भी आ चुके हैं और जॉबर्स को दोस्तों एओपी वाले ने बहुत तगड़ी तरीके से पीटा है। मैच दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में या फिर कह लीजिए मिनटों में खत्म हो गया। बेसिकली दोस्तों मैच के अंदर एओपी जो थी वो प्योर डोमिनेंस के साथ जीत गई है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब लोगन पॉल का इंटरव्यू। लोगन पॉल ये चीज कहते हैं कि डबल चैंप होने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि चेंबर वही जीतेंगे। अब गाइस हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि कोडी रोड्स के साथ क्या हुआ रॉ के अंदर। वो बताते हैं, डब्ल्यू वाले बताते हैं कि सेथ रॉलिंस जो है वो जुड़ चुके हैं कोडी के साथ और उनके कॉर्नर पर होने वाले। यहाँ दोस्तों शील्ड की भी हल्की फुल्की झलकियां दिखाई गई, जहां दोस्तों रॉलिंस कहा था कि रोमन को मैंने बनाया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सेथ रॉलिंस कॉर्नर पर होने वाले हैं मेन इवेंट में हमारे अपने कोडी के। बात कर ली जाए दोस्तों अब हमारे अगले मैच की, तो गाइस द मिज एंड लोगन पॉल का मैच बिगन हो गया। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि द मिज के लिए तगड़ी वाली चैन लग रही थी। द मिज काफी अच्छा कर भी रहे थे, लेकिन एंड जैसे में दोस्तों वहां जो लोगन पॉल है फिर से अपनी चालाकी करते हैं। उनका फ्रेंड जो रहता है उन्हें ब्रास नकल देता है, जो कि द मिज छीन लेते हैं लेकिन यूज नहीं करते। जहां दोस्तों फिर जब वो अंदर जाते हैं उन्हें नॉकआउट कर दिया जाता है और उन्हें एक रिवर्सल या फिर कह लीजिए रिवर्स वे में दोस्तों स्कल क्रशिंग फिनाली लगाया। 1, 2 and 3 यहाँ लोगन पॉल जीत गए। लोगन पॉल दोस्तों अपने चीटिंग के जरिए काफी ऊपर तक पहुंच चुके हैं और एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों लॉक्ड हो चुका है बिल्कुल। इसके अंदर होने वाले हैं ओवेंस, एले नाइट, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, लैशली एंड गाइस ऑब्वियसली लोगन पॉल। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बैकस्टेज बातचीत लग रही है दोस्तों हमारी अपनी वुमेन रेसलर्स की। टिफनी की बात लग रही है बियांका लिव के साथ। वो कह रही है उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें किसको पिन करना चाहिए। दोनों चौड़ी हो जाती है वहाँ टिफनी को कि गाइस वहीं खड़ी हुई दोस्तों जो हमारी अपनी न्यू कमर सुपरस्टार जेड कारगिल, वो इन सभी को चुप रहने को कहती है। इस दौरान दोस्तों निक एल्डिस जो है वो आ जाते हैं थोड़ी देर बाद दोस्तों रैंप के ऊपर और हमें चीज़ देखने को मिलती है कि अपना डिसीजन सुना रहे। वो कहते हैं कि उन्होंने आज बहुत सारे टैलेंट्स को अप्रोच किया था, जिनमें से एक ने साइन कर लिया उनके साथ और वो कोई और नहीं ब्रॉन ब्रेकर है। तो शायद से जेड ने साइन नहीं किया, ब्रॉन ब्रेकर ने दोस्तों यहां साइन कर लिया। वो स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या दिखाया जाता है कि रॉक एंड रोमन के कक्ष में दोस्तों सुंदर सुंदर महिलाएं खाना पीना लेकर जा रही है और उसके थोड़ी देर बाद दोस्तों एक और सेगमेंट ब्लड लाइन का हम लोगों को देखने को मिलता है, जहां महिलाएं दोस्तों अंदर जाए जा रही है, लेकिन बाहर खड़े हुए हैं पॉल हेमन अलॉन्ग विद ग्रेसन वॉलर और उन्हें कुछ समझा रहे हैं। बेसिकली दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर में ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में आने वाले हैं रॉलिंस एंड कोडी। तो शायद से पॉल हेमन ये चीज़ कह रहे हैं उनसे कि कैसे कैसे सवाल करने चाहिए। तो यहाँ दोस्तों वॉलर जो कुछ वहाँ पूछेंगे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होगा दोस्तों पॉल हेमन के क्वेश्चन से, पॉल हेमन के सवालों से। तो वॉलर दोस्तों कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के लिए ही काम कर रहे हैं, इस सेगमेंट से पता चला। नायोमी का दोस्तों मैच देखने को मिल रहा है। नायोमी दोस्तों फेस करी अल्बा फायर को, मैच वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों नायोमी के लिए तगड़ी चैंट भी लगी है और नायोमी ने काफ़ी अच्छी मूव सेट लगाई। एंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि नायोमी ने अपना नया फिनिशर यहाँ अप्लाई किया और मैच के अंदर दोस्तों वो जीत गई है। नायोमी दोस्तों कंफर्म हो चुकी है। अब सिर्फ एक महिला बची है जो कि अपकमिंग रॉ में कंफर्म हो जाएगी चेंबर के लिए। अब गाइस जो अगला सेगमेंट है वो था गाइस हमारा समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि है नेक्स्ट वीक का प्रीव्यू। पीट डन एंड गाइस टाइलर बेट फेस करने वाले हैं डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी को। वहीं गाइस जो हमारे एओपी स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को फेस करेंगे, जो कि काफी ह्यूज मैच है। ब्रॉन ब्रेकर का भी डेब्यू है, प्लस दोस्तों ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एले नाइट, जो कि गाइस काफी ह्यूज मैच रहेगा। मे बी मेन इवेंट भी हो सकता है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में, कंफर्म हो चुका है। अब गाइस उस घड़ी का जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी है। वहां दोस्तों रोमन रेंस की एंट्रेंस देखने को मिलती है। मेन इवेंट बिगन होता है। रोमन रेंस को दोस्तों डब्ल्यू वाले दिखाते हैं कि ये जो बंदा है ये 1265 दिन से चैंपियन है। ट्राइबल चीफ की एंट्री काफी तगड़ी थी, रिंग के अंदर चाहते हैं, बहुत सारे पायरो फूटते हैं। वहां गाइस सबसे पहले रोमन रेंस माइक लेकर ये चीज कहते हैं, सॉल्ट लेक सिटी एक्नॉलेज मी। इसके बाद दोस्तों वो ऊटा का मजाक उड़ाते हैं। यहां दोस्तों क्या चीज वो कहते हैं कि ऊटा के लोग जो है वो डम्ब है, आप सब लोग डम्ब हो और मैं किसी
पर्सनल बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्सनली किसी की बात नहीं, मैं सभी की एक साथ बात कर रहा हूं। तुम सबके सब डम हो। देखो तुम्हारी वजह से मैच बन गया है, लेकिन अभी जब मेरा कज़न आने वाला है तुम उसकी बातों को मजाक में मत लेना, क्योंकि हम काफ़ी सीरियस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज की नाइट ग्रेटेस्ट नाइट होने वाली है, जिस पर कोड़ी कोड़ी की चहल लगती है, जिस पर दोस्तों रोमन कहते हैं हाँ ये वही बंदा है जो कि रेसलमेनिया में हारने वाला है, जिस पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों। उसके बाद रोमन रेंस की एक बड़ी स्टेटमेंट। रोमन रेंस कहते हैं आज वो नाइट है जहां रॉक ऑफिशियली ब्लड लाइन का पार्ट होने वाला है। रॉक की एंट्री होती है एटीट्यूड एरा के स्टाइल में दोस्तों। उन्होंने जैकेट पहन रखी थी $500 वर्साचे जैकेट दोस्तों। द रॉक बिल्कुल स्टाइल में आते हैं, ऐसे चश्मा वश्मा उन्होंने डाल रखा था और गाइस काफी कूल वे में दोस्तों एंट्री लेते हैं। हाथों में दोस्तों गूस बम्प्स, वहां दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले ये चीज कहते हैं कि उठा, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ है। मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आप इतने बड़े लेवल पर इकट्ठा हुए, इतने बड़े लेवल पर कूड़ा इकट्ठा हुआ है। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए धन्यवाद। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम सब लोग इनब्रेड हो, यानी कि समझ रहे हैं ना आप इनब्रेड का मतलब क्या है। इनब्रेड का मतलब होता है कि आपस में भाई बहन संबंध बनाते हो। और उसके बाद दोस्तों रॉक कहते हैं कि फाइनली द रॉक हैज कम बैक, जिस पर दोस्तों रॉकी की चैन लगती है। लेकिन गाइस हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, रॉक यहाँ दोस्तों बिल्कुल भी ऑडियंस की सुनने वाले नहीं थे। वो आगे कहते हैं कि शायद से तुमने मेरी ये साइड नहीं देखी है, जिस पर दोस्तों एक मोटी सी औरत काफ़ी चिल्ला रही होती है। द रॉक कहते हैं शट अप यू फैटी, अगर मैं वहां आ गया स्लैप मार के तेरी हर पीस तेरे मुंह से उतार दूंगा। तो काफ़ी सैवेज दोस्तों उन्होंने डायलॉग मारा और उस पर दोस्तों लोग हंसने भी लगे। फिर उसके बाद दोस्तों रॉक कहते हैं कि यू हैड इट इन योर हैंड्स, रोमन रॉक तुम्हारे हाथों में था, लेकिन तुमने लेट इट गो किया, उसे जाने दिया, तुमने उसे फ्लश में उतार दिया। जैसे कि तुम सब लोग टॉयलेट सीट पर फ्लश करते हो और टॉयलेट सीट पर बैठ के लिखते हो वी वांट कॉडी, कुछ वैसे ही ये जो बड़ा मैच है हाथों से निकल चुका है। द रॉक वर्सेस रोमन जो है वो कैंसिल हो चुका है। और क्या तुम कहते हो कोडी की स्टोरी क्या स्टोरी है उसकी? मेरे कज़न से हारा लास्ट ईयर, ये उसकी स्टोरी है। जिसके बाद दोस्तों फिर से इनब्रेड कहते हैं दोस्तों जनता को, और उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि तुम सब लोग चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। तुम्हारा हशर कुछ वैसे होगा जैसे कि माइकल जॉर्डन ने एक बारी तुम्हारी टीम का किया था। माइकल जॉर्डन दोस्तों बेसिकली बास्केटबॉल के काफ़ी बढ़िया प्लेयर थे और ऊटा की टीम थी जो बास्केटबॉल की, उन्हें हरवाया था शायद से उन्होंने। वो चीज़ वो दोस्तों मेंशन करते हैं और ये चीज़ कहते हैं तुम्हारे जो ड्रीम्स है शैटर होने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि शायद तुम समझोगे नहीं क्योंकि तुम क्राई बेबी बीचेस हो। काफ़ी सैवेज यहाँ दोस्तों रॉक जा चुके थे। और गाइज उसके बाद रॉक कहते हैं कि मैं रॉक मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारा कोडी रेसलमेनिया में ना जीते। जिसके बाद दोस्तों वो कहते हैं इफ यू स्मेल, और उसके बाद कहते हैं ना 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 ना, तुमने मौका खो दिया है, तुम डिफरेंट स्टाइल में सुनोगे इफ यू स्मेल व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने 1 का साइन बनाया, ब्लड लाइन का साइन बनाया स्मैकडाउन। और फिर चली कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की रॉक ने, लेकिन एक बड़ी अनाउंसमेंट जो हो चुकी है, रॉक ऑफिशियली ब्लड लाइन का पार्ट है। हील रॉक इज बैक, एटीट्यूड एरा वाला रॉक इज बैक। एंड गाइज सबसे खास चीज क्या थी इस सेगमेंट की, ये अनस्क्रिप्टेड था, बूजर रेसलिंग की रिपोर्ट है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। रॉक ने जो कुछ कहा है दिल से कहा है, कहीं ना कहीं 200 लोगों को रोस्ट कर दिया। और वो वाली लाइन जहां वो ये कहते हैं कि तुम लोग टॉयलेट सीट पर बैठ के अपने सिर्फ ट्वीट करते हो, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है इंडस्ट्री से, कोडी को सपोर्ट कर रहे हो, और कोडी जो है वो एक लूजर है और वो फिर से हारेगा क्योंकि मैं उसे सपोर्ट करूंगा। ये काफ़ी सैवेज लाइन है गाइज, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट भी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वेल आज आपको रॉक कैसे लगे? ओल्ड रॉक इज बैक, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज कितनी थी? आज तक इतना ही, धन्यवाद, शपक है।